बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत ही प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। संगत जी, हम सबने जीवन में न जाने कितनी बार यह वाक्य सुना है, भक्ति करो प्रभु मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या केवल सांसारिक उपलब्धियां, रिश्ते, धन दौलत या पद प्रतिष्ठा है? नहीं संगत जी, यह सब क्षण भंगुर है और एक दिन सब यहीं छूट जाना है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें यही समझाया जाता है कि इस जीवन का असली लक्ष्य है उस मालिक से, उस परम सत्ता से मिलन करना, जिसके बिना हमारी आत्मा अधूरी है। हमें यह बताया जाता है कि प्रभु की भक्ति और उसकी याद ही हमारे जीवन का सच्चा सहारा है और अंत समय में वही हमारे साथ जाएगी। बाकी सब यहीं रह जाएगा, न रिश्तेदार, न पदवी, न ही धन संपत्ति। संगत जी, प्रभु की सच्ची भक्ति ही वह साधन है जो हमें सभी दुखों से पार करके परम शांति और परम आनंद की ओर ले जाती है। भक्ति के अनेक लाभ बताए जाते हैं। भक्ति करने से हमारे कर्म कटते हैं, मन शुद्ध होता है, गलत कार्यों से हम बच जाते हैं और भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में उठता है, आखिर यह भक्ति करनी कैसे है और किसकी करनी है? क्या भक्ति का मतलब है मंदिर मस्जिद जाना, व्रत रखना, विशेष वस्त्र पहनना, लंबी जटाएं रखना या मंदिर में फूल और मिठाइयाँ चढ़ाना? क्या प्रभु इन बाहरी आडंबरों से प्रसन्न होते हैं? संगत जी, सच्ची भक्ति इन सब बाहरी दिखावों से कहीं परे है। असली भक्ति तो हृदय का भाव है, एक गहरा जुड़ाव है, एक प्रेम है जो हमें सीधे मालिक तक ले जाता है। यह उस आत्मिक प्रेम की अनुभूति है जो किसी दिखावे की मोहताज नहीं, बल्कि भीतर से उमड़ता है। यही कारण है कि हर आत्मा भीतर से दुखी है, क्योंकि वह अपने असल घर, अपने परमपिता से बिछुड़ी हुई है। चाहे कितनी भी दुनियावी चीजें हासिल कर ली जाएं, वह खालीपन, वह बेचैनी खत्म नहीं होती। आत्मा की यह प्यास केवल तब बुझेगी जब वह अपने सच्चे घर लौटेगी, अपने परमात्मा से मिलन करेगी। संगत जी, यही कारण है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत विशेष और अनमोल है। हम इसे पूरे दिल से लेकर आए हैं ताकि हम सब मिलकर समझ सकें कि परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है और उसे करना कैसे है। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आपकी आत्मा भी उस प्रभु की खोज में है। आप भी उससे मिलना चाहते हैं, उसके प्रेम में डूबना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम गहराई से जानने का प्रयास करते हैं कि सच्ची भक्ति आखिर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और वह कौन सा सरल मार्ग है जिसके द्वारा हर आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। क्योंकि हर आत्मा का असली तड़प और उद्देश्य है उसी मालिक से मिलन करना। संगत जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य है आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं प्रभु की योजना है। उन्होंने आपको चुना है। यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए है। संगत जी, अब आइए हम समझते हैं कि बाहरी भक्ति और सच्ची भक्ति में क्या अंतर है। अक्सर देखा जाता है कि इंसान बाहरी भक्ति में उलझ कर रह जाता है। पूजा के लिए माला फेर ली, कुछ देर दीपक जला लिया, मंदिर या गुरुद्वारे जाकर फूल चढ़ा दिए या फिर विशेष वस्त्र पहन लिए। परंतु संगत जी, यदि मन ही साफ नहीं है तो यह सब केवल अधूरा और सतही रह जाता है। संत महात्मा और हमारे बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा, वह तो हमारे भीतर ही विराजमान है। वह हमारे दिल के भाव को देखता है, हमारी नीयत को देखता है, न कि हमारे बाहरी दिखावे को। अगर मन में अहंकार, ईर्ष्या, लालच और द्वेष भरे हों तो चाहे हम कितने भी बड़े धार्मिक कर्मकांड क्यों न कर लें,
वह भक्ति अधूरी ही कहलाएगी। संतों ने इसे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया है। जैसे हम किसी पानी के बर्तन को बाहर से साफ कर लें, लेकिन अंदर उसमें कीचड़ और गंदगी भरी हो तो उस बर्तन का क्या उपयोग। उसी तरह यदि हमारी भक्ति केवल बाहरी है तो उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। सच्ची भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना, अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को उस मालिक की याद में जोड़ देना। सच्ची भक्ति का आधार केवल और केवल गुरु की शरण और नाम का अभ्यास है, क्योंकि बिना गुरु के यह मार्ग संभव ही नहीं। झूठी भक्ति वह है जो केवल दिखावे के लिए की जाती है या किसी स्वार्थ और लाभ के लिए की जाती है, जबकि सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल मालिक के प्रति प्रेम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, बिना किसी शर्त और बिना किसी लालच के। यही प्रेम जब भक्ति का रूप ले लेता है तो आत्मा को असली सुख और शांति प्राप्त होती है। संगत जी, अब आइए विस्तार से समझते हैं सच्ची भक्ति के लक्षण, ताकि यदि आपके भीतर ये गुण हैं तो आप जान सकें कि आप सही मार्ग पर हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है प्रेम। भक्ति का आधार प्रेम ही है, और मालिक के प्रति प्रेम वैसा होना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है, बिना किसी स्वार्थ, केवल विश्वास और सच्चाई से। अगर आपके भीतर भी ऐसा प्रेम जागृत है जो मालिक के लिए केवल सच्चे दिल से है, तो समझिए कि आप पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आज के संसार में देखिए, कितने ही लोग भोग, वस्तुएं, काम, प्रतिष्ठा या किसी लाभ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु की याद में अपने हृदय से आंसू बहाना और उसके लिए तड़प महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम की याद में बेचैन होता है, वैसा ही तड़प यदि आपके सद्गुरु और मालिक के लिए है तो यही सच्ची भक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है, उसकी भक्ति अत्यंत ऊंची और निष्कलंक होती है। दूसरा लक्षण है समर्पण। सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। यह समर्पण केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय और कर्मों में व्यक्त होता है। इसका अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से मालिक के हवाले कर देना, यह मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है। जब एक साधक इस भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसे अपनी दी हुई हर चीज, चाहे सुख हो या दुख, मेधा और प्रिय लगने लगती है, क्योंकि वह मालिक की इच्छा में पूर्णतया रज्जी रहता है। ऐसे में न कोई प्रश्न, न कोई संदेह, न कोई झिझक होती है। उसका प्रत्येक कर्म मालिक को समर्पित होता है और वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसका कुछ भी अपना नहीं रहा, सब कुछ प्रभु का है और वही उसकी रक्षा करता है। तीसरा लक्षण है सत्संग और संगति। संतों की वाणी सुनना, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति करना, यही हमें सही राह पर बनाए रखता है। जैसे लोहे को आग के पास रखने से वह लाल हो जाता है, वैसे ही सत्संग के पास बैठने से मन में भक्ति का उजाला होता है और आत्मा में मालिक की ओर आकर्षण जागृत होता है। चौथा लक्षण है सेवा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, चाहे वह छोटी सी सेवा ही क्यों ना हो। यदि वह प्रेम और नम्रता से की जाए तो यह मालिक तक पहुंचने का एक महान माध्यम बन जाती है। सेवा में न केवल दूसरों की भलाई होती है, बल्कि यह मन को स्वार्थ और अहंकार से मुक्त करके आत्मा को शुद्ध करती है। और अंत में पांचवा लक्षण है सुमिरन और भजन। गुरु द्वारा बताए गए नाम का जाप करना, शब्द का ध्यान करना और मन को प्रभु की ओर केंद्रित करना, यही सबसे गहरा और प्रभावी अभ्यास है। सुमिरन और भजन धीरे धीरे मन को स्थिर करते हैं, भावनाओं को शुद्ध करते हैं और आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। संगत जी, जब इन सभी गुणों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रेम, समर्पण, सत्संग, संगति, सेवा और सुमिरन, तभी हमारी भक्ति सच्ची बनती है और हमें उस परमात्मा के निकट ले जाती है, जिसका अनुभव केवल दिल और आत्मा के माध्यम से ही किया जा सकता है। संगत जी, अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सुंदर बात पर आते हैं, जिसे हर प्रेमी आत्मा को अपने हृदय में संजोकर रखना चाहिए, और वह है एक पूर्ण सतगुरु की शरण।
यदि आप अपने जीवन में एक सच्चे पूर्ण सतगुरु से मिल पाते हैं और उनके द्वारा नामदान प्राप्त कर लेते हैं, तो समझिए कि आपको इस संसार का सबसे अनमोल खजाना मिल गया है। यह किसी धन दौलत, किसी पद या प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर है। यह वह अमूल्य दान है जिसे सद्गुरु केवल कुछ ही अयोग्य आत्माओं को देते हैं, और यही वह दिव्य चाबी है जो हमें प्रभु की भक्ति तक ले जाती है। नामदान की यह कृपा साधारण चीज नहीं है संगत जी। यह तो प्रभु की भक्ति करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। सच्ची भक्ति का मुख्य स्तंभ गुरु की शरण है, क्योंकि बिना सच्चे गुरु के कोई भी साधक सही मार्ग नहीं पा सकता। गुरु की आवश्यकता बिल्कुल वैसी है जैसी हमारे जीवन में शिक्षक की होती है। बिना शिक्षक के पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, बिना डॉक्टर के इलाज संभव नहीं होता। उसी तरह आत्मा की यात्रा भी गुरु के बिना पूरी नहीं हो सकती। गुरु ही हमें बताते हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है, मन को कैसे काबू करना है, किस प्रकार से अपने विचार और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और परमात्मा तक पहुंचने का वास्तविक और आसान मार्ग क्या है। संत महात्माओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुरु बिन कौन बतावे बाट। यानी यदि गुरु नहीं है तो कोई भी आत्मा सही मार्ग का पता नहीं लगा सकती। इसीलिए संगत जी, जो भी साधक सच्ची भक्ति और परमात्मा के निकट जाना चाहता है, उसे अपने जीवन में सद्गुरु की शरण अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा और नामदान ही हमें उस परम आनंद और असली मुक्ति तक पहुंचाता है जिसकी हर आत्मा तलाश में है। संगत जी, हम सच में प्रभु की भक्ति करने योग्य नहीं हैं, और शायद कभी भी स्वयं की योग्यता से वह पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यह सब तो मालिक की अपार कृपा है, जो अपनी अनंत दया से हमारे भीतर उस तड़प और लालसा को उत्पन्न कर देता है जो हमें स्वयं से मिलने की ओर खींचती है। वही प्रभु हमें एक सच्चे सतगुरु से भी मिलवाते हैं, जो हमें भक्ति का सही मार्ग, नाम का अभ्यास और ध्यान की विधि समझाते हैं। हम इस संसार में अक्सर भटकते रहते हैं, कभी किसी भय में, कभी भ्रम और मोह के जाल में केवल मांगते ही रहते हैं, पर यह समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में प्रभु से क्या मांगना चाहिए और उसकी भक्ति कैसे करनी है। संगत जी, हम हर तरह से असमर्थ हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं, और फिर भी मालिक की अनुकंपा से हमारे भीतर उसके मिलने की इच्छा जागृत होती है। यह वास्तव में उसकी ही अनमोल कृपा, उसकी ही रहमत और दया है कि वह अपने प्रेम और मेहरबानी से हमें स्वयं तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। अब जब हमें यह स्पष्ट हो गया है कि प्रभु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है, तो भक्ति भी हमें भीतर जाकर करनी होगी। इसीलिए अब हम आगे समझेंगे कि कैसे अपनी अंतर यात्रा करें, अपने हृदय और मन को प्रभु की याद में स्थिर करें और सच्ची भक्ति के माध्यम से अंदर जाकर प्रभु को प्राप्त करें। यही हमारा वास्तविक लक्ष्य और जीवन का परम उद्देश्य है। संगत जी, अब हम समझेंगे परमात्मा तक पहुंचने का सरल और सटीक मार्ग। सबसे पहले और सबसे प्रभावी साधन है नाम सुमिरन। गुरु द्वारा दिया गया नाम, वह मंत्र, वह शब्द, यही हमारे लिए सबसे आसान और शक्तिशाली साधन है। इसे दिन रात चलते फिरते अपने हृदय में याद करते रहना चाहिए। सुमिरन का अभ्यास रोजाना करना आत्मा को भीतर जोड़ने का मार्ग है। यह हमारे फैले हुए मन को एकाग्र करता है और हमें अंदर जाकर सतगुरु के ध्यान में स्थिर होने में सहायता करता है। जब हम बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर लौटते हैं तो उस स्थान पर लगातार गूंज रही प्रभु की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ध्यान या सुरत शब्द योग आत्मा को भीतर ले जाने का साधन है और गुरु द्वारा दिया गया नाम जप ही वास्तविक चाबी है जो हमें अहंकार से मुक्त कर परमात्मा तक पहुंचाती है। नाम सुमिरन के बाद भजन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम आंखें बंद करके तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है और भीतर की धुन सुनाई देने लगती है। भजन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हर दिन समय अवश्य दें। याद रखें, सुमिरन केवल तैयारी है, असली काम तो भजन है जो हमें शब्द और धुन से जोड़ता है, प्रभु से हमारा रिश्ता मजबूत करता है और यही असली भक्ति है। इसके साथ ही नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है।
जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे ही रोजाना आत्मा को भी आध्यात्मिक भोजन देना आवश्यक है। अभ्यास के साथ साथ शुक्राना और विश्वास भी बनाए रखना चाहिए। जीवन में चाहे सुख मिले या दुख, हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। यही विश्वास हमें मजबूत बनाता है और भीतर की यात्रा में आगे बढ़ाता है। याद रखें कि सद्गुरु पर अटूट विश्वास ही हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा। संगत जी, इन सभी साधनों के साथ साथ सच्चा जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। सत्य, करुणा और संयम से भरा हुआ जीवन ही हमारी भक्ति को स्थिर करता है और हमें भीतर की यात्रा में प्रभु के निकट ले जाता है। यही सरल लेकिन प्रभावशाली मार्ग है जिसे अपनाकर हर आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर जाकर सच्ची भक्ति कर सकती है और परमात्मा का अनुभव कर सकती है। संगत जी, परमात्मा वास्तव में हमारे भीतर ही विराजमान है। बस हमें अपनी आत्मा की आवृत्ति को उसी प्रभु की आवृत्ति के साथ मिलाना होता है। यह मिलन संभव होता है नाम की कमाई करके, शब्द से जुड़कर और नियमित रूप से भजन सुमिरन की बैठक लगाकर। जब हम रोजाना सुमिरन और भजन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे भीतर का पर्दा हटता है और हम उस अंदरूनी धुन और प्रकाश का अनुभव करने लगते हैं। इसे संगत जी ऐसे समझिए जैसे मोबाइल फोन को नेटवर्क पाने के लिए हमें सही स्थान पर खड़ा होना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा को शब्द, धुन और प्रभु की अनुभूति के लिए सही स्थान पर यानी तीसरे तिल पर ध्यान लगाना आवश्यक है। और जैसे एक बच्चा अंधेरे कमरे में भी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी गोद तक पहुँच जाता है, वैसे ही साधक भी गुरु की वाणी, नाम और शब्द के सहारे प्रभु तक पहुँच सकता है। इस प्रकार नाम और भजन सुमिरन की नियमित साधना से हम धीरे धीरे प्रभु की आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और भीतर जाकर उस परम आनंद, शांति और सच्ची भक्ति का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। संगत जी, अंत में हम यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि सच्ची भक्ति कठिन नहीं है। ये किसी दूर पहाड़ पर जाकर कठोर साधना करने से नहीं आती, बल्कि रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे अभ्यासों से जन्मती है। प्रेम, सेवा, सुमिरन और समर्पण से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग वास्तव में बहुत सरल है। बस अपने दिल से मालिक को याद करना और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। आइए हम सब आज संकल्प करें कि हम अपनी भक्ति को केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सच्चे दिल से प्रेम और समर्पण के साथ अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। संगत जी, रोज थोड़ा सा समय भजन सुमिरन में लगाने से हमारा मन स्थिर होता है, आत्मा शुद्ध होती है और हम भीतर जाकर प्रभु की अनुभूति कर सकते हैं। याद रखें, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। सच्ची भक्ति हमें अपने अंदर ही ईश्वर से मिला देती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।